बच्चे का इलाज करने के बाद उसके पापा मूजिन को गांव के एक घर ले आते हैं। मेरा बेटा अब पहले से अच्छा है। आप दोनों आज इस घर में रह सकते हैं। तांग मूजिन और उसके टीचर घर में घुस जाते हैं। घर देखने में थोड़ा पुराना लग रहा था और उसके फर्श पर एक बच्चे का डोल पड़ा था, जिसे कुछ टाइम तक देखकर टीचर उसे उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं। तभी मूजिन बोलता है, वो एक अच्छा डॉक्टर है। कौन? तुम्हारा मतलब डॉक्टर यौम? यौम इस गांव के डॉक्टर का नाम है। फिर मूजिन बोलता है वैसे हम उससे जल्दी ही मिलेंगे। पता नहीं क्यों इस गांव में ये बीमारी आई। ये के लोग कितने अच्छे हैं। देखो इन्होंने हमें कितना खाना दिया है। टीचर बोलते हैं, हाँ हाँ बस पूरा मत खा जाना, थोड़ा सा खाओ बाकी सब लौटा दो। वैसे ही सब भूखे हैं ये। खाते खाते मूजिन पूछता है, आपको क्या लगता है कौन सा बीमारी है ये? पता नहीं, मैंने ऐसे केस पहले भी देखे हैं, लेकिन कुछ अलग ही है। मूजिन हैरानी से पूछता है, हाँ, तो दुनिया में ऐसा भी रोग है जो आपको नहीं पता? टीचर हंस के जवाब देते हैं, बच्चे दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता है कि वो सब जनता है। मुझे तो लगा था आपको हर रोग के बारे में पता है। हट पागल, अगर मुझे सब पता होता तो मैं देश विदेश थोड़ी घूमता। क्या मतलब? क्या आप किसी एक खास रोग का इलाज ढूंढ रहे हो? टीचर बोलते हैं, ढूंढ रहा था। अब मुझे पता है इलाज, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है। अब बहुत देर हो गई। मुजिन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, बहुत देर हो गई? तभी बाहर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। यह आवाज पूरे गांव से आ रही होती है। हमें दवाई का यूज करना होगा, लेकिन उसके लिए रोग का कारण भी पता करना है। काश हमें पता होता कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करें। काश। तभी उसके टीचर बोलते हैं, मेरी वाइफ और बेटी दोनों बीमारी की वजह से अब मेरे साथ नहीं है। उन दोनों को एक साथ बुखार आया था। पूरे शरीर में लाल दाने गुलबहार गए थे। मैं उन्हें डॉक्टर के पेश लेके गया, और तो और आसपास के सभी गांव से डॉक्टर लेके आया था, लेकिन कोई उन्हें नहीं बचा पाया। मैं हर जगह डॉक्टर ढूंढता रहा। ओनार वहां वो दोनों गुजर गए। ओनर, ये सब बस 3 दिन में हो गया। ये अब सुन के मुजिन बोलता है, माफ करना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे, प्रार्थना मत करो, ये कोई दुख भरी कहानी नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम पूरी कहानी सुनोगे तो खुद हंसोगे। दोनों को खोने के घम में मैंने कुछ ही दिनों में घर छोड़ दिया। लगा जैसे कोई मुझे पीछे से पुश कर रहा हो। लगभग 10 दिन बाद में एक गांव जाके पहुंचा। मुझे उतना टाइम लगा क्योंकि एक एक भिखारी की तरह घूम रहा था। उस गांव में उकना खुद का एक डॉक्टर था। मुझे आज भी याद है उनका चेहरा। वो कुछ देखने में चूहे जैसे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उनको अपने बीवी बच्चों के बारे में बता दिया। पता है उन्होंने क्या बोला? मुझे बस 5 कॉइन दो, वो दोनों ठीक हो जाएंगे। अगर उन्होंने मेरी दवाई खाई तो। मेरे पॉकेट में बस कौन नहीं, सिल्वर भी था, जिससे मैं अपने बेटी की शादी के पैसे 5 बार दे सकता था। मेरी फैमिली इसलिए नहीं मरी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं दवाई के वजह से। वो मरे क्योंकि उन डॉक्टर के पास नॉलेज नहीं था। कहीं सुनी है इतनी फनी स्टोरी? इसीलिए मैं डाक बना, ताकि दुनिया की सभी जानकारी जमा कर सकूं मेडिसिन के बारे में। आज 30 साल बाद मैं अपने बीवी और बेटी का चेहरा भी भूल चुका हूं। ये बोल के टीचर हंसने लगते हैं। पूरी कहानी मुजिन शांत होकर सुनता है। इनकी हंसी मुझे उन बच्चों की दुख भरी रोने की आवाज से कम नहीं लग रही। दूसरी सुबह मुजिन बोलता है, सर मैं थोड़ा गांव घूम लेता हूं, शायद कुछ पता चले। टीचर बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं भी देखता हूं। और हाँ, अगर मैंने तुझे अलस्सी पाना करते देखा तो देख लेना। है सर, उसकी चिंता मत करो। अरे, मेरा दोस्त ये क्या कर रहा है? मुजिन कुछ टाइम तक मेरे दोस्त को देखता है। फिर गांव का एक खाली कुआं, फिर अनाज रखने वाल गोदाम, फिर वो आते हैं एक घर में। तो ये दद्दू जोंग का घर है जो सबसे पहले बीमार हुए थे। हाँ सर, यही है। वार्म इलनेस से शरीर में गर्मी बढ़ती है और कोल्ड इलनेस से ठंडी बढ़ती है। वैसे तो दोनों देखने में अलग लगता है। दोनों ही डेथ छी, जो ठंडी और बदबूदार जगह से शुरू होती है। लेकिन ना ही सुअर, न तो कुआं और न तो गोदाम में डेथ छी था। एक बात बताऊं, ये रहने वाला बंदा पहले बीमार हुआ, उसके बाद इसके आसपास के लोग बीमार हुए, राइट? शायद ऐसा ही कुछ था। हाँ, वेस्ट के हिसाब से ईस्ट में बीमारी कम तेजी से फैली। बच्चों को छोड़कर वो कुछ ज्यादा ही बीमार हुए। क्या कुछ अलग है गांव के वेस्ट और ईस्ट इलाके में?
कोई कारण जिससे बीमारी बस वहीं से शुरू हुई। एक बंदा बोलता है, सुना है ईस्ट में यांग और वेस्ट में इन एनर्जी ज्यादा है। उसको बात के बीच में रोक कर मुंह जिन बोलता है ना, मैं इन वेस्ट से आया हो, मुझे कुछ गलत नहीं मिला। और बच्चे ही इतनी जल्दी क्यों बीमार हो रहे हैं? वो तो बस खेल कूद ही करते हैं। साइड में से बंदा बोलता है बच्चे नहर के पास खेलते तो है। ये बात मुंह जिन को खटक जाती है। शायद पानी में है कुछ गड़बड़ है। लेकिन ईस्ट के कुएं में तो सब सही था। सर, क्या ईस्ट का कुआं हमेशा से सूखा था? दद्दू बोलते हैं, नहीं, ये बस स्प्रिंग के टाइम ही होता है। तभी मुंह जिन को समझ आता है क्या हुआ। शायद कुएं के पानी सूखने के बाद सब नहर में गए पानी लेने, और वहीं से बीमारी फैली। क्योंकि बच्चे हमेशा वहीं खेलते हैं, इसीलिए वह जल्दी बीमार हुए। इस बात की जांच करने के लिए तंग मुंह जिन और दद्दू नहर आ जाते हैं। नहर आकर मुंह जिन नहर किनारे बैठकर पानी को चेक करने लगता है। इसमें तो कुछ गलत लग नहीं रहा। ना ही पानी धुंधला है, ना तो इसमें बदबू है। लेकिन सभी क्यों इसी तरफ इशारा कर रहे हैं? लेकिन क्या यही एक तरीका है पानी को चेक करने का? यह सोचकर मुजिन थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर पीने लगता है, और फिर वही बैठकर मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। और पीछे वो दोनों खुसफुसाते हैं, अरे भाई, पहले कभी डॉक्टर को मेडिटेशन करते हुए देखा है? मुजिन अपने मेडिटेशन में गुम हुआ रहता है। अपने अंदर की आंतों को वो आराम महसूस करता है। तभी उसे अपने आंतों में डेथ ची महसूस होता है। अरे ये तो वही डेथ ची है। मेडिसिन से तुरंत उठ के वो बोलता है, चलो मुझे पता चल गया दिक्कत क्या है। कुछ टाइम बाद वो सब नहर को फॉलो करते करते पहाड़ चढ़ने लगते हैं। जंगल के रास्ते चलते चलते मुंह जिनको एक अजीब सी स्मेल आती है। एक मिनट, क्या यह स्मेल सिर्फ मुझे ही आ रही है? नहीं, मुझे भी आ रही है, और यह धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। मुजिन बोलता है, लगता है हम नजदीक पहुंच रहे हैं। स्मेल को फॉलो करते हुए वो तीनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा आगे आके उनको रुकना पड़ता है। यार, यहां तो पेड़ भी मर रहे हैं। लगता है हम बहुत नजदीक हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद वो नहर के जड़ तक पहुंच जाते हैं। वो पहुंचते ही मुजिन शॉक हो जाता है। यार, क्या ये जी जमीन छड़ रही है? एक कदम आगे बढ़ाते ही मुजिन को कुछ एहसास होता है। ये यहां कुछ है। लगता है इस मिट्टी के नीचे कुछ गड़ा हुआ है।